हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं मार्वल के उन टॉप 10 कैरेक्टर्स की जो कि लिटरली पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से और जिनके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, नेमेसिस। तो अगर हम मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी स्टोन्स की हिस्ट्री जाने तो उससे पता चलता है कि मार्वल के अभी के यूनिवर्स के बनने से भी पहले एक ओमनीपोटेंट बीइंग था जिसका नाम था नेमेसिस, और नेमेसिस सभी रियलिटीज़ पर राज करता था। पर इतने ज़्यादा पावर्स होने के बावजूद नेमेसिस एकदम अकेला था, और तब अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए नेमेसिस ने फर्स्ट लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया। लेकिन ये लाइफ फॉर्म्स अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क नहीं जानते थे, और इसलिए ये सभी लाइफ फॉर्म्स एकदम बुरे बन गए, और इसलिए नेमेसिस ने उन्हें खुद ही ख़त्म कर दिया। और अपने इस अकेलेपन से तंग आकर नेमेसिस ने भी एक दिन सुसाइड कर लिया। पर नेमेसिस की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसके मरने के बाद भी ये पावर ख़त्म ना हुई, और ये पावर ही आगे जाके 6 पावरफुल स्टोन्स में बदल गई जिन्हें हम इन्फिनिटी स्टोन्स कहते हैं। और आप ये भी समझ सकते हो कि इन्फिनिटी स्टोन्स और नेमेसिस दोनों एक ही है, जिससे ये साफ होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स नेमेसिस के सामने कुछ नहीं। नंबर 9, मैड जिम जैस्पर। तो मैड जिम जैस्पर एक ऐसा पावरफुल म्यूटेंट है जो दिखने में एक कार्टून लगता है और जो बिलोंग करता है एक अल्टरनेट अर्थ 238 से। और मैड जिम जैस्पर एक नई ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है, यानी मैड जिम जैस्पर लगभग सर्वशक्तिमान है, और ये होल्ड करता है कुछ अमेजिंग पावर्स जैसे रियलिटी मैनिपुलेशन, लाइफ क्रिएशन और मैजिक मैनिपुलेशन। साथ ही जैसे स्पाइडरमैन के पास उसका स्पाइडर सेंस है, कैप्टन मार्वल के पास उसका डेंजर सेंस है, वैसे ही मैड जिम जैस्पर के पास उसका जैस्पर सेंस है, जिससे साफ होता है कि मैड जिम जैस्पर के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ नहीं। नंबर 8, शुमा गोराथ। तो शुमा गोराथ भगवान है अराजकता यानी केओस के, जो कि रूल करते हैं सैकड़ों डायमेंशंस को। साथ ही शुमा गोराथ एक मेन विलन है डॉक्टर स्ट्रेंज का, और ये दिखने में भी थोड़ा भयानक ही है, जिसके लिए गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करना चुटकी बजाने जितना ही आसान है। और शुमा गोराथ की एक नापाक ख्वाहिश है कि हर डायमेंशन पर उसका राज होना चाहिए, जिससे ये बात साबित होती है कि शुमा गोराथ इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 7, द एलियन एंटिटी। तो द एलियन एंटिटी एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है जिसका ज़िंदगी में बस एक ही मकसद है, लाइफ के मीनिंग को समझना। और एलियन एंटिटी ये कोशिश तब से कर रहा है जब वो एक मोर्टल यानी इंसान था, और इसलिए एक दिन इसी मैटर में एलियन एंटिटी मदद मांगता है रीड रिचर्ड से, और फाइनली लाइफ के मीनिंग को समझ जाता है। और क्योंकि द एलियन एंटिटी एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसके सामने कुछ नहीं। नंबर 6, ऑब्लिवियन। तो ऑब्लिवियन एक ऐसी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉन एग्जिस्टेंस यानी मल्टीवर्स के एंड को। ऑब्लिवियन एक तरह से डेथ का एक अवतार है, बस फ़र्क इतना है कि डेथ हर लिविंग बीइंग पर लागू है, और ऑब्लिवियन इस मल्टीवर्स की डेथ यानी खात्मे पर लागू है। और ऑब्लिवियन एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि मार्वल की दूसरी कॉस्मिक एंटिटीज़ जैसे कि डेथ, एंट्रोपी, इन्फिनिटी और इटर्निटी के साथ ही एग्जिस्टेंस में आया था। और जैसे इन्फिनिटी और इटर्निटी हमेशा एक साथ रहते हैं, वैसे ही ऑब्लिवियन और डेथ ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। और क्योंकि ऑब्लिवियन मल्टीवर्स के बैलेंस के लिए ज़रूरी है, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन्स भी ऑब्लिवियन के सामने कुछ नहीं। नंबर 5, क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज सोल्जर सुप्रीम और ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करें तो वो है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। और क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के सभी पावर्स नियरली इन्फिनाइट लेवल के हैं, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इटर्निटी जैसी एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को भी क्योर कर लिया था। और इटर्निटी ने भी ये खुद ही कहा था कि इस पूरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज जितना पावरफुल सॉर्सरर्स और कोई भी नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कुछ नहीं। नंबर 4, कॉस्मिक होस्ट राइडर।
तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ओरिजिन बदले से भरा है और कॉस्मिक घोस्ट राइडर एक ऐसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है जहाँ हर जगह किंग थैनोस का राज है और इसलिए इस टाइमलाइन में घोस्ट राइडर है पनिशर। और एक दिन जब किंग थैनोस और पनिशर का आमना सामना होता है तब थैनोस पनिशर को आराम से हरा देता है और तब पनिशर किंग थैनोस से बदला लेने के लिए मेफिस्टो के साथ एक डील करता है और बन जाता है घोस्ट राइडर। साथ ही इसके कुछ टाइम बाद गैलेक्टस भी घोस्ट राइडर को पावर कॉस्मिक का एक छोटा सा हिस्सा दे देता है और तब घोस्ट राइडर बन जाता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर। और कॉस्मिक घोस्ट राइडर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसके सामने कुछ नहीं। नंबर 3, इमॉर्टल हल्क। तो इमॉर्टल हल्क का एक ऐसा वर्जन है जो कि सबसे ज़्यादा चालाक, सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा क्रूर है। और इमॉर्टल हल्क को उसके सभी पावर्स मिलते हैं एक डेमन गॉड द वन बिलो ऑल से और इसलिए इमॉर्टल हल्क नियरली कुछ भी कर सकता है। जैसे उसने अपने एक ही पंच से हरक्यूलिस को ओवर पावर कर दिया था, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, मेट्रॉन और मिस्टर इमॉर्टल को मार दिया था और पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म कर दिया था, जिससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स इमॉर्टल हल्क के सामने कुछ नहीं। नंबर 2, फीनिक्स किंग थॉर। तो फीनिक्स किंग थॉर सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन है थॉर का, जिसके पास है फीनिक्स फोर्स का एक्सेस और फीनिक्स फोर्स की वजह से थॉर के सभी पावर्स एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए। और फीनिक्स किंग थॉर के पावर्स का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने गॉडली डूम को हरा दिया था, जिसके पास स्टार ब्रांड, घोस्ट राइडर यानी ज़ेराथोस और सॉर्सरर सुप्रीम के पावर्स थे, जिससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स फीनिक्स किंग थॉर के सामने कुछ नहीं। नंबर 1, रून किंग थॉर। तो रून किंग थॉर मोस्ट पावरफुल वर्जन है थॉर का और ये थॉर हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था थॉर रैग्नारॉक स्टोरी लाइन में, जहाँ थॉर को रून मैजिक पाने के लिए देना पड़ा एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जहाँ पहले थॉर को अपनी दोनों आँखों को अपने हाथों से निकालना पड़ा और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगाना पड़ा। और अपने इस अल्टीमेट सेक्रीफाइस के बदले थॉर को मिली एक अल्टीमेट पावर और तब थॉर बना रून किंग थॉर। और रून किंग थॉर के पावर्स का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने इमॉर्टल बीइंग मैंगॉक को मारा है और अलग अलग एस्पेक्ट्स के इटर्निटीज़ को भी ख़त्म किया है, जिससे साबित होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स रून किंग थॉर के सामने कुछ नहीं। तो ये था एक वीडियो उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि लिटरली पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से और जिनके आगे इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ नहीं। और हम जानते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हमसे छूट गए, लेकिन वो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा।